स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आज है 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख ले। आपको इधर में करंट अफेयर प्लस क्या है, सस्पेंस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। जो सस्पेंस था थंबनेल में वही है कि आपको इधर ट्रिक मिलेगी। आइए, तो इधर स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज के दिन जितनी भी घटनाएं घटी थी सब देखी जाएंगी। अब चलिए एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट देख लें। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। यानी कि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, तो उससे बचने का एकमात्र तरीका है कि अपना काम करो। कोई क्योंकि आपकी बड़ाई कर सकता है ताकि आप नीचे गिर जाओ, ताकि आप प्रशंसा के हो के आप मेहनत ही ना करो। जैसे कोई बच्चा 90% लाता है 10th में, उसकी ज़्यादा प्रशंसा हो जाती है, तो क्या पता वो 12वीं में मेहनत ही ना करे, तो 80 लाए, 30 लाए, कितना लाए, कुछ भी लाए। यानी कि आप प्रशंसा से बचिए। ज़्यादा प्रशंसा कोई कर दे तो सर पे ना चढ़ जाएगी। उनका कहने का मतलब यही है, अपने काम करिए। आपका पढ़ाई काम है तो पढ़ाई कीजिए, जो काम है आपका वो काम कीजिए। देखिए, अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत के जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन का उत्पाद शुरू कर दिया है? तो किस कोरोना वैक्सीन? जायकोविड क्या आपको याद कैसे रखना है? ये देखिए, कैडिला यानी कि जो जाइडस कैडिला है वो बाय बोलते हैं ना, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, जायकोविड वैक्सीन। यानी कि देखिए, ये कैडिला जो है यानी कि जाइडस कैडिला है, वो क्या की है, जायकोविड वैक्सीन यानी कि जायकोविड वैक्सीन का निर्माण चालू कर दिया। देखिए इधर जायकोविड है तो आपको क्या, जाय यानी ये राइमिंग वर्ड है, तो आपको इससे अच्छे से याद रहेगा। जाय जैसे बारिश है, वैसे जायकोविड वैक्सीन का चालू कर दिए, यानी कि जायकोविड वैक्सीन बनाना शुरू कर दिए भारत में। आइए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए। भारत के कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में जायकोविड कोरोना वैक्सीन का उत्पाद करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये कैडिला हेल्थ केयर प्रति वर्ष 240 मिलियन खुराक का उत्पाद करेगी। 240 मिलियन का उत्पाद किया जाएगा। इस हेल्थ केयर का उद्देश्य जून से शुरू होने वाली महीने में 10 मिलियन खुराक का उत्पाद करना है। यानी कि जो जून में शुरू होगा महीना, उधर 10 मिलियन तक इसका लक्ष्य है कि ये 10 मिलियन तक बना ले। तो चलिए देखते हैं कि 10 मिलियन खुराक बना पाती है कि नहीं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी 1 मई से निकलने वाला, 1 मई से 18 साल के ऊपर वाले लोगों को मिलने वाली है वैक्सीन। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा तंगी है। सब पता नहीं क्या होगा, तंगी है तो अभी देखते हैं। फ्री में वैक्सीन देने का बोल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भरोसा नहीं है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आएगी तो बता देंगे। देखिए, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है? किसने ये ब्लेड विकसित किया? DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ये क्या किया है? ये आर्मी वाले लोगों के लिए मेन हर एक टेक्नोलॉजी जो है DRDO में, आपको बता दो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये आर्मी वाले लोगों के लिए बनाती है। देखिए, हेलीकॉप्टर ब्लेड किसने किया है? DRDO ने। एप्लीकेशन हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए हेलीकॉप्टर ब्लेड किसने किया है? DRDO ने विकसित किया है। DRDO आप इतना याद रख लेना कि आर्मी से रिलेटेड है, हर एक काम आर्मी के हित का काम यही करती है। चलिए देख लें इन्फॉर्मेशन। देखिए, DRDO ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है, जिससे क्या होगा, 60 ब्लेड का आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम की है। यानी कि अभी इंडिया में ही ये क्या बोलते हैं, ये चालू हो जाएगा हेलीकॉप्टर का बनाना। चलिए अब देखें अगला प्रश्न है। इनमें से किस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का हाल ही में निधन हो गया है? तो किसके थे ये मैनेजिंग डायरेक्टर? मारुति सुजुकी कंपनी तो आप जानते ही होंगे, कार कंपनी है। तो आपको कैसे याद रखना है? JKMS, JK शाह क्लासिक होता है इधर, तो JKMS डाई, यानी कि JK यानी कि क्या, J यानी जगदीश, K यानी खट्टर, MS यानी कि क्या, M यानी मारुति, या S यानी सुजुकी, यानी कि JK यानी कि जगदीश खट्टर जी मारुति सुजुकी के MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो उनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो चुका है। आइए देखते हैं वो कितने वर्ष के थे, सारे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मारुति सुजुकी, उसके पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर जी का 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वे 1993 से 2007 तक देखिए मारुति के साथ जुड़े रहे थे। 1993 में पहली बार उन्होंने कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए थे। यानी कि वो मार्केटिंग का सारा काम संभालते थे, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे फैलाना है, ये सब का काम वो करते थे। मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर 1993 में ज्वाइन हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में उनका 2021 में निधन हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख ले। ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान पैट कमिंस ने हाल ही में PM केयर्स फंड में कितने $1000 डोनेट किए हैं? तो $50,000 उन्होंने डोनेट किए हैं
तो देखिए पैट कमिंस जो है, पैट कमिंस आपको याद कैसे रखना है, पैट कमिंस जो है हाफ सेंचुरी डॉलर टू इंडिया, यानी कि पैट कमिंस है हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने रहते हैं, 100 रहते हैं, 100 रन रहते हैं, तो वैसे ही हाफ सेंचुरी डॉलर यानी हाफ सेंचुरी यानी कि पूरे $100 रहेंगे फुल सेंचुरी डॉलर में, लेकिन हाफ सेंचुरी यानी कि $50 रहेंगे दिए हैं किसको, इंडिया को, यानी कि पैट कमिंस ने हाफ सेंचुरी यानी कि $50 दिए हैं इंडिया के पीएम केयर्स फंड को, तो हमारी उन्होंने मदद की है, तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया टीम के देखिए उप कप्तान और कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने हाल ही में भारत में कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में $50,000 डोनेट किए हैं। देखिए उन्होंने यह पैसा खास तौर पर भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे यहाँ कितना ऑक्सीजन की तंगी है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी मदद कर दी जाए, ऐसे ही लोग मर रहे ऑक्सीजन की वजह से। अभी तो ऑक्सीजन का लीक भी हो गया था, बीच में सुनने में आया था नासिक ओसिक में। तो चलिए अगला प्रश्न देख ले, भारत और किस देश की नौसेना यानी नेवी के बीच हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच, फ्रांस के बीच। तो आपको याद कैसे रखना है, BF यानी कि क्या, BF यानी कि क्या, भारत और फ्रांस, BF यानी क्या, भारत और फ्रांस के बीच 3 दिन का नेवी अभ्यास, नौसेना अभ्यास, नौसेना यानी क्या, नेवी, तो नेवी अभ्यास शुरू हुआ है कहाँ पर, अरब सागर, अरब सागर में। देखिए भारत और फ्रांस के बीच 3 दिन के लिए नेवी अभ्यास शुरू किया गया है, आयोजित किया गया है। आइए देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। यह युद्ध अभ्यास वरुणा अभ्यास का 19वां संस्करण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, यानी कि जो समुद्र में है उनका समुद्र को भी तो सुरक्षा चाहिए, जैसे ज़मीन को सुरक्षा चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला ये नेवी है, नेवी यानी कि क्या, पानी में रहती है, इसलिए लोग समुद्री सुरक्षा देंगे, तो इसीलिए लोग समुद्री सुरक्षा देने के लिए यह आयोजित किया गया है 19वां संस्करण हिंद प्रशांत महासागर का। आइए, भूटान के दंतक परियोजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो दंतक परियोजना ने 2021 तक 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो दंतक परियोजना 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इधर आप लिख सकते हैं 2021 तक, क्योंकि आपको याद कैसे रहेगा, तो इसलिए 2021 तक इन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आइए देखते हैं, भूटान के दंतक परियोजना ने हाल ही में 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1961 को भूटान के देखिए महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू है, उनके दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना हुई थी, यानी कि इन दोनों के, यानी कि भूटान के महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उनके परिणाम स्वरूप यह प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। इस परियोजना में 1968 में देखिए समुद्र जोंकर के त्रासीगंग के जोड़ने वाली सड़क का पूरा किया था, यानी कि इसने किस सड़क को एक और बार पढ़ दूँ, देखिए समुद्र जोंकर का त्रासीगंग से जोड़ने वाली सड़क को पूरा गया था। ये दंतक योजना है, आप इसे याद रखिए, 60 साल इसे पूरे हो चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देख ले, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया है। अभी तो आपको अगर इसका जवाब बताओ तो अमेरिका है। वैसे तो इसने अभी हाल ही में हटा दिया था क्योंकि महिलाओं पे दुष्प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन अभी वापस शुरू कर दिया है अमेरिका ने। बीच में ये खबर आई थी कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का वैक्सीन बंद कर दी है अमेरिका में। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है अमेरिका में बैन था, वो कैंसिल हो गया सिंगल डोज का, यानी सिंगल डोज ले सकते हैं। यानी कि देखिए जॉनसन का कंपनी जो है अमेरिका में बैन था वो कैंसिल हो गया है सिंगल डोज के लिए, अभी मतलब बैन कैंसिल हो गया। अब जॉनसन कंपनी की वैक्सीन यूज़ करी जाएंगी। देखिए अमेरिका ने हाल ही में जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया है। जॉनसन वैक्सीन की वजह से खून में थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, यानी कि इसके जो खून के थक्के थे वो जम जाते थे, इसीलिए इसे रोक लगा दी थी। अब यह वैक्सीन मई महीने के अंत तक भारत में भी उपलब्ध हो सकती है। अब सुनने में आ रहा है कि भारत में भी, क्योंकि जो बाइडन जी ने कहा है जैसे भारत ने मेरे को मदद की थी वैसे ही मैं भी भारत की मदद करूँगा, जैसे कि उन लोग ने क्लोरोक्विन दिया था और पैरासीटामोल सप्लाई किया था जब बहुत ज़रूरत थी अमेरिका को, तो वैसे जो बाइडन जी कह रहे हैं कि मुश्किल हालातों में
उन्होंने मदद की। कल यही न्यूज़ आई थी कि मोदी जी और जो बाइडन के जी बीच में फ़ोन पे कॉल हुआ था और उन्होंने कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे। जो बाइडन जी ने कहा हम हर संभव मदद करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है, दोनों देश एक दोस्त दूसरे दोस्त को काम आ रहे हैं। देखिए, सिंगापुर और किस देश के तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में गठजोड़ हुआ है। किसके बीच में गठजोड़ हुआ है? तो सिंगापुर और भारत के बीच में। देखिए, तकनीक को स्टार्ट करने के लिए किसको, तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसको, यानी कि तकनीक को स्टार्ट करने के लिए किसके बीच में समझौता है? एसबी यानी कि क्या? एसबी यानी एस यानी सिंगापुर, बी यानी भारत, एस यानी एसबीआई, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो एसबी यानी कि क्या? सिंगापुर और भारत के बीच में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने, यानी स्टार्टअप जैसे कि बिजनेस स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? एस यानी सिंगापुर, बी यानी भारत। देखिए, भारत ने हाल ही में तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। इस गठजोड़ का उद्देश्य सिंगापुर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षमताओं को लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन करेंगे। यानी कि ये जो कॉमर्स है, यानी कि जो बिज़नेस है, इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ाई जाएंगी और इसकी मदद की जाएंगी और इसके जो लाभ है उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि जब क्षमता बढ़ेगी तो सबका लाभ बढ़ेगा, यानी कि सब लोग को लाभ होगा। जब क्षमता बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा हम लोग को मिलेगा। इसीलिए स्टार्टअप चालू किया गया। आइए अब, जैसे मैंने आपको कहा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। आज के दिन 1995 को श्रीलंका के पलाली में विमान दुर्घटना में 52 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। 2001 में, मैं बता दूं मेरा बर्थडे भी 2001 में ही है। अमेरिका बिजनेसमैन जो डेनिस एंथोनी थे, पहले स्पेस टूरिस्ट बन इतिहास रच दिया था उन्होंने। सोचिए, टूरिस्ट मतलब ये लोग सिर्फ टूरिस्ट की तरह स्पेस में जा रहे, टूरिस्ट। अरे चलो भाई, अमेरिका ने तो इंडिया आ गया टूर करने, ये लोग तो सीधा, ये बिजनेसमैन जो है मैन डेनिस एंथोनी, ये तो सीधा टूर करने सीधा ऊपर ही चले गए। बहुत अजीब तरीके के आदमी है कि टूर करने ये स्पेस में चले गए। इन्होंने तो बहुत बड़ा इतिहास रच दिए है कि ये एस्ट्रोनॉट भी नहीं थे, एक बिजनेसमैन थे जो कि वो चले गए टूर पे, वो भी स्पेस में, वो भी ऐसा वैसा नहीं, देश नहीं, सीधा ऊपर ही, ज़मीन पे नहीं, सीधा हवा में ही उड़ गए। और चलिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय।